जंगल में मौसम बहुत खुशगवार था। कालू कौवा और गौरी कौवी अपनी नई बेहतर जिंदगी गुजार रहे थे। टोनी चिड़िया अपने बच्चों टुन्नू और मुन्नू के साथ हंसी खुशी रह रही थी और मिट्टू तोता अपनी शरारतों से सबके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरता था। अम्मा अम्मा, मैंने सुना है अभी तूफान आएगा, बारिश आएगी और हम सारे मर जाएंगे। नहीं बेटा, ये गलत सुना है, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम टेंशन ना ले, हम बच जाएंगे, ऐसी बातें नहीं सोचते। मिट्टू अंकल, हमने सुना है बारिश और तूफान की वजह से बहुत ज्यादा सैलाब आने वाला है और हम सारे मर जाएंगे। नहीं नहीं, तुमने गलत सुना है, सैलाब तूफान की वजह से नहीं बल्कि कालू कौवा और गौरी कौवी की वजह से इस जंगल में अजाब आने वाला है और दुआ करो हम बच जाएं और कालू कौवा और गौरी कौवी डूब जाएं। अचानक आसमान पर घने बादल छा गए और एक जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि नदी का पानी भी तेजी से बढ़ने लगा। पानी की सतह बुलंद होती चली गई और देखते ही देखते सारा जंगल डूबने लगा। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। दरख्तों के निचले हिस्से, घास और छोटे घोंसले सब पानी में गर्क हो गए थे। जंगल के परिंदे खौफजदा होकर उड़ने लगे। ऊंची से ऊंची शाखों पर पनाह लेने की कोशिश करते रहे, लेकिन पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही थी। कई परिंदे जो उड़ नहीं पा रहे थे या बीमार थे पानी में डूबने लगे। हर तरफ चीखों पुकार थी। ये जंगल की सबसे बड़ी आफत थी। मिट्टू तोता जो अपनी हंसी के लिए जाना जाता था, इस खौफनाक मंजर को देखकर संजीदा हो गया। इसने फौरन टोनी चिड़िया और उसके बच्चों को एक ऊंचे दरख्त पर महफूज किया। फिर वो मदद के लिए उड़ने लगा। देखो मिट्टू तोता कैसे हीरो बन रहा है और सबको बचा रहा है। मेरा तो दिल करता है मिट्टू तोते को जाके खुद डुबो दो, ताकि उससे छुटकारा मिले, जंगल सारा महफूज हो जाए मिट्टू तोते के शर से। मिट्टू ने अपनी पूरी ताकत लगाई और एक एक करके कमजोर और छोटे परिंदों को अपनी मजबूत चोंच और पंजों से उठाकर ऊंची शाखों पर पहुंचाने लगा। उसने बेशुमार परिंदों की जानें बचाई। वो एक सच्चे हीरो की तरह काम कर रहा था। गौरी, मुझे तो फिक्र हो रही है सैलाब में कहीं हम सारे न मर जाएं। अरे नहीं बेवकूफ, सैलाब में फिक्र ना करो, खुशी करो, क्योंकि सारे परिंदे मर जाएंगे और हम बच जाएंगे और हमारे मजे ही मजे होंगे। गौरी कौवी, मैं जाने लगा हूँ, मैं दूसरों की हेल्प करने लगा हूँ। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, सारे परिंदे डूब रहे हैं, मैं अकेला यहाँ पे बैठा हूँ। खबरदार, अगर तुम गए तो मुझे छोड़ के मरने दो उनको। तुमने कहीं नहीं जाना, तुम बस मेरे पास इधर ही बैठे रहो, वरना तुम मरने लगे तो मैंने तुम्हें बचाना नहीं है। कालू कौवा और गौरी कौवी अपने घोंसले में बैठे ही सब देख रहे थे। कालू कौवा जो अब बदल चुका था, परिंदों की मदद करना चाहता था, लेकिन गौरी कौवी ने उसे रोक दिया। कालू, तुम क्यों खतरा मोल ले रहे हो? पानी बहुत तेज है, ये सब दूसरों का मसला है, हमें अपनी जान बचानी चाहिए। गौरी का पुराना लालच और खुदगर्जी फिर से जाग उठी थी। इसने न खुद किसी की मदद की और न ही कालू कौवे को जाने दिया। कालू कौवा गौरी की बात मानकर अपने घोंसले में रहा और किसी की मदद न कर सका, हालांकि इसका दिल चाहता था। बारिश थमी, लेकिन सैलाब का पानी कई दिनों तक जंगल में खड़ा रहा। बहुत से परिंदों ने अपनी जानें बचा ली। मिट्टू तोता की बहादुरी की हर तरफ तारीफें हो रही थी। उसने बगैर किसी लालच या खौफ के सबकी मदद की थी। कुछ अरसे बाद सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। परिंदे अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। कालू कौवा और गौरी कौवी फिर अपने घोंसले में थे। उन्होंने मिट्टू तोता की बहादुरी देखी थी, लेकिन उन्हें अपनी गलती का पूरा एहसास नहीं हुआ था कि उन्होंने मुश्किल में दूसरों की मदद नहीं की थी। एक दिन आसमान पर फिर से काले बादल छा गए और अचानक एक बहुत जोरदार बारिश शुरू हो गई। ये बारिश बहुत तेज थी। इस बार कालू कौवा और गौरी कौवी दोनों अपने घोंसले में थे। उन्होंने सोचा कि ये भी पहले की तरह नॉर्मल बारिश होगी, लेकिन इस बार बारिश बहुत ज्यादा थी।
और पानी तेजी से उनके घोंसलों की तरफ बढ़ने लगा। उनका घोंसला निचली शाख पर था। पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि देखते ही देखते कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों पानी में डूबने लग गए। वो चीखने और मदद के लिए पुकारने लगे। इन्हें अपनी मौत सामने नजर आ रही थी और उस वक्त उन्हें शदीद एहसास हुआ कि उन्होंने पहले तूफान में दूसरों की मदद क्यों नहीं की थी। इनकी जान खतरे में थी और अब उन्हें किसी की मदद की जरूरत थी। मिट्टू तोता, जो इन्हें बचाने के लिए पहले ही कई बार अपनी जान खतरे में डाल चुका था, ये मंजर देखकर बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि अब गोरी कौवी और कालू कौवे को उनकी बेहिसी का मजा चखने का वक्त आ गया है। इसके जहन में पुराने वाकयात ताजा हो गए, जब गौरी ने उसे तंग किया था या उसका खाना चोरी किया था। वो उन्हें डूबता देखकर कुछ देर के लिए खामोश रहा और उसे इन पर तरस नहीं आ रहा था। लेकिन टूनी चिड़िया ने ये सब देख लिया। टोनी चिड़िया ने मिट्टू तोते को देखा कि मिट्टू खुश हो रहा था और कालू कौवे और गोरी कौवी को भी देखा जो डूब रहे थे। टोनी का दिल पसीज गया। इसकी दिलेरी और रहमदिली उसे किसी को मुसीबत में नहीं देख सकती थी। टोनी चिड़िया ने जोर से आवाज लगाई, ये बदले का वक्त नहीं है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। मुश्किल में सबका साथ देना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। मिट्टू तोता ने टोनी की बात सुनी। टोनी की आवाज में सच्चाई और रहमदिली थी। मिट्टू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने गुस्से और खुशी को काबू किया। टोनी चिड़िया और मिट्टू तोता दोनों तेजी से काले कौवे और गोरी कौवी की तरफ उड़े। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से इन्हें पानी से बाहर निकाला और एक महफूज शाख पर ले गए। कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों कांप रहे थे और गीले थे। उन्हें अपनी जिंदगी वापस मिलने पर बहुत सुकून मिला और इन्हें अपनी गलती का पूरा पूरा एहसास हो गया था। हमें माफ कर दो, टोनी, मिट्टू, कालू और गोरी ने एक साथ कहा। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमने इससे पहले किसी की मदद नहीं की और हमें अब इसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है। तुमने हमारी जान बचाकर हमें एक और मौका दिया है। इस दिन से कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों मुकम्मल तौर पर बदल गए। उन्हें अपनी खुदगर्जी और बेहिसी का बहुत बड़ा सबक मिला। उन्होंने वादा किया कि वो अब हमेशा दूसरों की मदद करेंगे, चाहे कोई भी मुश्किल आए। जंगल में एक बार फिर भाईचारे और एक दूसरे की मदद का माहौल कायम हो गया। टोनी चिड़िया और मिट्टू तोता की मोहब्बत और रहमदिली ने सबको ये सिखाया कि मुश्किलात में भी दूसरों की मदद करना ही असल नेकी और नफरत पर हमेशा मोहब्बत को गालिब आना चाहिए। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मजीद ऐसी वीडियो देखने को मिल सके। बहुत शुक्रिया।